आपको हम आप बता दें कि देखिए, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या बिहार एसआई की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें देखिए जीके जीएस यानी कि साइंस और आर्ट सब पूछता है। तो हम आपको बता दें मुख्य रूप से क्या कि बिहार एसएससी में 75 को मैथ, 75 को जीके जीएस पूछता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, देखिए जीके जीएस जो है ना, जीके जीएस जो है ना, आपको याद तो कीजिएगा लेकिन रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, तो वो आप भूल सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए हमने क्या किया है कि ये देखिए, ये मेरे पास जो है ना बिहार एसएससी का सेट है। ये देखिए, हम लोग को आपको बता दें कि बिहार एसएससी के सेट मारते हैं तो उसमें 75 को जीके जीएस रहता है, 75 को मैथ रहता है। देखिए, मैथ और रीजनिंग तो आप खुद से ही बना लीजिएगा, लेकिन जीके जीएस जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। अब प्लस में क्या होता है कि अगर सुनिएगा ना, क्यूज कीजिएगा ना, तो आपको बेहतर समझ में मतलब याद रहेगा। तो हम आपको बता दें कि आज हम जो जीके जीएस है ना, एक वीडियो में 5 से 10 मिनट की वीडियो में ना हम आपको 75 गो जीके जीएस करा देंगे। देखिए, बहुत सारा आदमी क्यूज कराता है, बुक से, लूसेंट से, पार्टिकुलर कोई बुक से कराते हैं, लेकिन हम आपको ना डायरेक्ट सेट, जैसे कि हम कोई सेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वही कराएंगे। उसमें होता है क्या कि मान लीजिए एक सेट बनाएगा तो उसमें हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मुश्किल से 2 गो 3 गो 4 गो मैक्सिमम 5 गो हिस्ट्री से पूछ सकता है। फिजिक्स से कितना 2-4 को पूछ सकता है, 1 2 चैप्टर से, यानी कि पूरा कवर। मान लीजिए एक सेट मारते हैं तो सेट में ऑल ओवर पूरे बुक के ही कवर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम 75 को कराएंगे ना, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सिविक्स यानी कि पूरा जीके जीएस से रहेगा। तो 75 जो है ना स्टैटिक भी रहेगा, उसी में करंट भी रहेगा। अभी जो हम कराएंगे ना आपको, उसमें करंट भी रहेगा। तो हम आपको कराते हैं, देखिएगा ध्यान से, पूरी A to Z सुनिएगा ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि मयूरभंजम छऊ भारत किस राज्य के लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है कि मयूर भंज, जिसको हम छऊ भी बोलते हैं, तो छऊ भारत किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छऊ जो है ना, छऊ यानी उड़ीसा का क्या है, लोक नृत्य है। हम छऊ को क्या बोलते हैं, मयूरभंजक भी बोलते हैं, उसी कोष्ट में दिया आ रहा था छऊ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी किया जाता है। कौन सी रीट जारी करता है, तो उत्प्रेषण जारी किया जाता है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के आदेश को, जो मतलब न्यायालय, कोई न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, उसको आदेश को क्या कहता है, रीट जारी किया जाता है। आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी किया जाता है। देखिए, रीट कितने प्रकार के होते हैं, परमादेश, प्रतिषेध, अधिवृक्ष होता है, यानी उत्प्रेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन होता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। गांधी इवनिंग समझौता 5 मार्च 1931 इसको हुई थी, किससे संबंधित है, तो गांधी इवनिंग समझौता है ना, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये ना पाउली से संबंधित है। हुंड का नियम से ये सही हो जाएगा, इनका पाउली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है, तो सुरक्षा के लिए। अर्थ मतलब होता है अर्थिंग, जो होता है विद्युत उपकरण में 2 अर्थिंग। अर्थ का मतलब जो जमीन में दिया जाता है, वो एक अर्थिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो लाइन जलता है, वो अर्थ दिया जाता है। कोई भी जो आयरन का, लोहा का कोई बोर्ड होता है ना, उसमें अर्थ दिया जाता है। क्या है, विद्युत उपकरण क्या कहते हैं, सुरक्षा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्रह्मांड कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, जो किस जिला में अवस्थित है, तो ब्रह्मा कुंड जो है ना राजगीर जिला में अवस्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलंग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो नॉर्मन बोरलंग पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है ना, यानी स्वाति नायक को दिया गया है का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमन किस फसल की किस्म है, अमन जो है ना धान की
अमन जहन किसकी, धान की क्या है यानी कि किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोयले को काला कोयला भी कहा जाता है। तो बिटुमिनस कोयला क्या कहा जाता है, काला कोयला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के उपराष्ट्रपति में कौन है जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो जाकिर हुसैन है जो क्या बने थे, बाद में राष्ट्रपति नहीं बने थे, यानी कि उपराष्ट्रपति ही रहे थे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो सुपर फास्फेट का पहला कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होते हैं। तो चाय बागान के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त होते हैं, लेटेराइट मृदा उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नदी किस नदी की सहायक नदी है। मानस नदी जो है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नदी जो है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नदी है, मानस नदी है, यानी कि मानस नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूफान डेनियल ने किस देश में तबाही मचाई थी। तूफान डेनियल ने किस देश में तबाही मचाई थी, यानी कि लीबिया में तबाही मचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, बिना पके फल के लेटेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया 2023 में दिया गया, किसको, द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इनके चर्चा में रहा पुस्तक रोमन एस्टेरीज के लेखक कौन है। रोमन एस्टेरीज के लेखक कौन है। तो झुम्पा लाहिरी है। कौन है, झुम्पा लाहिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है, यानी कि 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो ये मणिपुर में 6ठी अनुसूची नहीं लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। तो आप भी जानते हैं कि चाय उत्पादन में प्रथम राज्य असम है। और चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, असम है। मध्य प्रदेश था इससे पहले, लेकिन अब क्या हो गया, यानी कि असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कौन सी सुमेलित है। देखिए इसमें दिया है कि NNP बराबर GNP होगा, बिल्कुल सही है। NNP बराबर क्या होता है, GNP होता है। GNP माइनस में हास होता है, क्या होता है, MNP बराबर GNP माइनस में हास होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि NDP बराबर GDP माइनस में हास होता है, ये भी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि GDP बराबर GNP माइनस में परोक्ष कर होता है प्लस में अनुदान, ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई थी। यूक्रेन से जो भारतीय के ला रहे थे वो कौन सी ऑपरेशन चलाई गई थी। तो ऑपरेशन गंगा के तहत में यूक्रेन से फंसे हुए भारतीय नागरिक को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल्य का उद्देश्य क्या होता है। अमूल्य का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को क्या करना, प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है, ये भी जानते हैं कि आप, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। यानी क्या कहता है, कहते इसका निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, यानी कि कोई धन वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित रहता है। तो बर्नौली का नियम जो है ना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तब शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता में क्या होता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी में। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल
एस्लेम तथा में ग्रैंड एस्लेम शब्द किस खेल से संबंधित है? लिटिल एस्लेम तथा में ग्रैंड एस्लेम शब्द जन किस खेल से संबंधित है? ये जो है ना ब्रिज से संबंधित है। ब्रिज एक खेल होता है, उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के शासन काल के दौरान किस शासक से सबसे पहले स्थानीय सेना की नींव रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थानीय शासन की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से अपशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से उधार लिया गया है? तो क्या कहता है कि निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में ना कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक क्या था? तो अलेक्जेंडर के द्वारा जो है ना पेंसिलिन जीवाणु रहित क्या था, एंटीबायोटिक था, यानी कि पेंसिलिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा संयंत्र? ये ऑप्शन से है। तो देखिए हरित क्रांति के संदर्भ में कथन का चयन करें। ऑप्शन दिया हुआ है, हम आपको ऑप्शन बताते, ध्यान दीजिएगा। देखिए हरित क्रांति में क्या कहते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था। ये सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के 1966 से लेकर 81 तक चला था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है या माना जाता है? बिल्कुल सही है, हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि प्रथम चरण में इसे हरियाणा ना पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। बिल्कुल सही है, प्रथम चरण में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्या कहता है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 आयोजित किया गया था, जिसमें किसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन गैस के संरक्षण से था। ओजोन गैस से क्या था, संरक्षण था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है। तो CNG तो अभी जानते हैं कि मीथेन से CNG गैस बनी होती है। क्या कहता है परवाल भित्ति है। परवाल भित्ति क्या है? तो परवाल भित्ति ने समुद्री जीवों के द्वारा निर्मित भित्ति है। क्या है? यानी कि समुद्री जीवों के द्वारा निर्मित क्या है, यानी कि भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा की सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष के होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष के होना चाहिए, ठीक है ना। और राज्यसभा के लिए बनने के लिए कम से कम कितना आयु है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जानिएगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? सूदी रमन कप जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है। सूदी रमन कप किस से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो पिट्यूटरी जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो अन्य ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है ना RBC का महत्वपूर्ण घटक है। किसका घटक है? RBC का महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है ऊर्जा मुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो ऊर्जा मुक्त क्या कहता है कि श्वसन कहलाता है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा वसा ऑक्सीकरण होता है, शर्करा तथा वसा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा का मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या कहता है क्वांटम का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वांटम का प्राथमिक घटक जो है क्या होता है, सिलिका जो है ना क्वांटम का प्राथमिक घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो भारत में मेघालय राज्य में वांगला त्यौहार मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में थी। अनुसूचित जाति ना सबसे ज़्यादा यूपी में थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में थी। अनुसूचित जाति की इसमें नहीं थी, यानी कि अनुसूचित जाति के याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों अलग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था। 2011 के अनुसार भारत की कम आबादी वाला राज्य सिक्किम था। क्या था। क्वेश्चन नंबर 52 है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वह वन निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। क्या का क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र जो है ना सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए मनरेगा का उद्देश्य कौन कौन है हम बताते हैं। देखिए मनरेगा का उद्देश्य होता है कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना। जो बेरोजगार था उसको सरकार की तरफ से 100 दिनों का क्या किया गया था, रोजगार देना था, लेकिन नहीं हो पाता था। बेरोजगार के जो बेरोजगार रहने देता था उसको क्या करता था कि मतलब सरकार देता था उसको जेसीबी से काम करा लेता था और उसको कम पैसा दिया जाता था। ठीक है ना। खैर चलिए, ये सब बात की बात है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि जीविका निश्चितता को बढ़ाना। बिल्कुल सही है, जीविका निश्चितता क्या करना था, बढ़ाना था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि महिला सशक्तिकरण को अनुसूचित करना था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि उत्पादक परिस्थितियों का सृजन करना। ये बात गलत कहा था, उत्पादन परिस्थिति को सृजन करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समितियां हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है तो अप्रत्यक्ष कर से रेखा क्या कहते हैं कि रेखीय समिति जो ना अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, रेखीय समिति है जो ना। क्वेश्चन नंबर 55 है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी, 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए हम पहले सही बोलते हैं कि प्रांतीय विधानसभा के दलित वर्ग के स्थानीय का आरक्षण करना। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण करना। बिल्कुल सही है। और क्या कहता है संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति करना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि सरकारी नौकरी के में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व देना। ये बात गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कब। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए क्या कहता है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। किस लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन में विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। बिल्कुल सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहते हैं, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो माउंट चेम्सफोर्ड के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडेक्स आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। तो मैरी कॉम को प्रदान किया गया था। क्या, तो ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मान प्रदान किया गया था। किसको, तो मैरी कॉम को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 कहते हैं भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था। कहाँ गया था, हैदराबाद में किया गया था। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 63 है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ICC T20 2024 का आयोजन जो है ना कहते वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 2023 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है ना 2023 में किसे दिया गया था? जॉन ओलाव फास को दिया गया था। जॉन ओलाव फास को दिया गया था। 2023 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन नेता संबंधित नहीं है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण संबंधित है, बिल्कुल है। मीनू मसानी संबंधित है, बिल्कुल है। NM जोशी ये भी संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि संगमकालीन समाज में शिकारियों की एक जाति थी जिसे क्या कहा जाता था? संगम काल में शिकारियों की जाति को एनियर कहा जाता था। एनियर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हड़प्पा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। नागरिक श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? मुक्केबाजी खेल परिसर को रिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि विकसित युवा विकसित भारतीय थीम के साथ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? कर्नाटक में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि US ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो नोवाक जोकोविक जो है ना 2023 का एकल पुरुष विजेता थे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहते हैं? ऑपरेशन समुद्र शक्ति किस दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑपरेशन समुद्र। इंडोनेशिया और भारत के बीच में ऑपरेशन समुद्र शक्ति क्या गया था कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में ऑपरेशन समुद्र शक्ति जो है ना के बीच में ऑपरेशन समुद्र शक्ति के बीच में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रंगनाथी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन होता है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन होता है? तो प्लिनी है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? दंडकारण्य का पठार जन छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित होता है? नागरिकता से संबंधित 5 से 11 जो है ना इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 511 नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता क्या होता है? रिकेटस बीमारी होता है बच्चों में, जो कि होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कहता है कि मानव शरीर में प्रोटॉन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आमाशय में क्या होता है? प्रोटॉन का पाचन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा मेरा 2-4 क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया था? US में किया गया है। एंड किस मुगल बादशाह ने महान की शुरुआत की थी? महाना की शुरुआत की थी। शाहजहां ने महाना की शुरुआत की थी। हाल ही में नियुक्ति हुई उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास थे। ठीक ना। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित साक्षी कुमारी किस खेल से संबंधित है? साक्षी कुमारी जो है कबड्डी से संबंधित है। साक्षी कुमारी का संबंध किससे है? कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिए बालकृष्ण को 2023 में क्या कहता है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एंड SM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। राम सिंह यादव को सम्मानित किया गया है, लेकिन जाकिर हुसैन को सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 100 है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत पुरुष या महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख लोन दिया जाएगा। किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? ये जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। 10 लाख योजना मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन हम आपको लगभग में 80-90 जो कराए हैं ना, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।